आज अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां श्लोक पहले छठे तक पाठ हो जाए, उसके बाद फिर 7वां विस्तार से देखेंगे। श्लोक 6 तक हम पहले पढ़ा चुके हैं, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए पहले छठे तक पाठ हो जाए, आप लोग इसे श्रवण करें, यदि संभव हो सके तो दोहराएं, यदि याद हो तो। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषये गुणा स्थिता व्याप्य विश्वं यामहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु अस्ताभिरष्टाभिरीशः। अब दूसरे श्लोक पे चलते हैं। आपरितोषद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानं बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः सुभगसलिलावगाः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभनिद्राः दिवसः परिणामरमणीयाः ईषच्चुम्बितानि भ्रमरे सुकुमारकेशरशिखानि अवतांशयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रशभमृतः एष राजेव दुष्यन्तः शराङ्गेणातिरंहसा कृष्णरेददक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामि पिनाकिनम्। 7वां श्लोक जो आज का विषय है। ग्रीवामंगाभिरामं मुहुरानुपतति शान्दने बद्धदृष्टिः। एक बार फिर से आप लोग दोहराइए भी इसे। ग्रीवांगाभिरामं मुहुरानुपतति शान्दने बद्धदृष्टिः। ग्रीवांगाभिरामं मुहुरनुपतति शान्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायम्। पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसः पूर्वकायम्। ग्रीवांगाभिरामं मुहुरनुपतति शान्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसः पूर्वकायम्। दर्भैराघावलीढैः दर्भैः अर्धावलीढैः दर्भैः अर्धावलीढैः दर्भैः अर्धावलीढैः। विच्छेद कीजिए, समझ में आ जाएगा। दर्भैः विसर्ग कारा हुआ है यहाँ पर। दर्भैः अर्धावलीढैः विसर्ग था, दर्भैः में विसर्ग था, विसर्ग रा हो गया है और रा से आ निकाल लेंगे तो अर्धावलीढैः इधर बन जाएगा। दर्भैः अर्धावलीढैः श्रम विवृत मुखभृंशिभिः श्रम विवृत मुखभृंशिभिः कीर्णवात्मा पश्योदग्रप्लुत्यावद्वियति बहुतरम् स्तोकमुर्व्या प्रयाति। पश्योदग्रप्लुत्वाद्वियति बहुतरम् पश्योदग्रप्लुत्वाद्वियति बहुतरम्
स्तोकमुर्व्या प्रयाति। एक बार पुनः पूरा श्लोक देखिए। ग्रीवांगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यांदने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन् भयात् भूयशः पूर्वकायम् दर्भैः अर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभृंशिभिः कीर्णवर्त्मा। माँ के ऊपर, माँ में या की मात्रा है, ऊपर इसमें रा लगा हुआ है। इसे आप लोग स्क्रीन पे स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसे आप लोग समझिएगा। माँ के ऊपर रा है, कीर्णवर्त्मा लिखा है। पश्योदग्रप्लुत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्या प्रयाति। पश्योदग्रप्लुत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। पुनः एक बार में पूरा श्लोक देख लीजिए, उसके बाद अर्थ पे चलेंगे। ग्रीवांगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यांदने बद्धदृष्टिः। ग्रीवांगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यांदने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः सर्पतन् भयात् भूयशः पूर्वकायम् दर्भैः अर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभृंशिभिः कीर्णवर्त्मा। पश्योदग्रप्लुत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। देखिए, थोड़ा सा भूमिका बना ले हम पीछे वाले से आप लोगों को जोड़ने के लिए। राजा प्रवेश किए थे छठे श्लोक में। पांचवें श्लोक तक नाटक की प्रस्तावना थी, भूमिका थी, तो पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा पिछले वीडियो में जा कर के। छठे श्लोक से थोड़ा जुड़िए। मंच पर राजा अपने सूत के साथ आते हैं। सूत अर्थात जो रथ को हाँकने वाला है उनके, तो वो कहता है कि कृष्ण सारे ददक्षुस्त्वयि चाधिज्य कारमुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्याम्यो पिनाकिनम। तो आप लोग अर्थ जान ही रहे हैं, बता ही दिए हैं, कई बार बताए हैं, देख लीजिएगा नहीं जान रहे हैं तो जब सूत ये कहता है तो राजा सूत से क्या कह रहे हैं। सूत एक प्रकार से कह रहा है कि आपको मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे साक्षात शिव जी ही यज्ञ रूपी मृग का पीछा कर रहे हैं। तो राजा उस सूत से कह रहे हैं मृग के विषय में, मृग कैसे क्रिया कर रहा है हमको और आपको देख करके, वही इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। तो राजा कह रहे हैं, राजा कौन है? राजा दुष्यंत, जो इस नाटक के नायक हैं। राजा दुष्यंत कह रहे हैं ग्रीवांगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यांदने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन् भयात् भूयशः पूर्वकायम्। कह रहे पश्य अर्थात देखिए इसे, अनुपतति स्यांदने ग्रीवांगाभिरामं मुहुः बद्धदृष्टिः सर्पतन् भयात् भूयशः पश्चार्धेन पूर्वकायम् प्रविष्टः। अर्थात जो ये हिरण है, जो मृग है, जिस पर हमने निशाना साधा है, जिसका हम आप पीछा कर रहे हैं, इसे देखो, यह अब भी पीछा करते हुए हमारे रथ पर गर्दन मोड़ लेने के कारण सुंदर लगने वाला पुनः पुनः दृष्टिपात कर रहा है। सुंदर सा मृग है। कौन सा मृग है? पिछले श्लोक में था कृष्णसार नामक मृग है। बार बार राजा की ओर दृष्टि डाल करके, भाई स्वाभाविक है कि किसी आप पशु को दौड़ा लेंगे मारने के लिए, तो वो आपके ऊपर एक बार दृष्टि भी डालेगा और भागेगा भी आगे। तो वही मृग भी
बार बार राजा की ओर देख रहा है और आगे भाग रहा है। तो राजा कह रहे हैं अपने सारथी से कि हमारे द्वारा पीछा करते हुए भी गर्दन को मोड़ लेने के कारण ये और भी सुंदर लग रहा है। कल्पना कीजिए, सुंदर सा मृग है। आप लोग मृग देखे होंगे यदि तो और अच्छी कल्पना कर पाएंगे, नहीं तो टीवी उवी में फोटो वोटो तो आप निश्चित देखे होंगे मृग की। तो सुंदर सा छोटा सा मृग है और इनकी ओर अपनी गर्दन मोड़ करके देख भी रहा है और भाग भी रहा है। मृग बहुत अच्छा धावक होता है, तो बहुत भाग भी रहा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो वही राजा कह रहे हैं कि देखो, पीछा करते हुए रथ पर गर्दन को मोड़ लेने के कारण सुंदर लगने वाला पुनः पुनः दृष्टि को डालता हुआ यह मृग है। और क्या कर रहा है यह मृग? दर्भे शरपतन भयात पूर्व कायाम, ये सर के लगने के भय से अर्थात बाण के लगने के भय से अपने पूर्व कायाम अर्थात पीछे के काया को, शरीर को क्या किए हुए है? आगे के पूर्व के भाग को अर्थात पीछे के भाग को। देखिए कालिदास की लेखनी, देखिए आप लोग कितनी बारीकी से लेखनी चला रहे हैं, लिख रहे हैं। स्वाभाविक है, आप किसी पशु को दौड़ाइए और उसे मारने को करिए तो ऐसे ही करेगा वो। अपना पिछला शरीर जहाँ उसे लग रहा है कि यहीं पे आके बाण लगेगा, उसको ऐसा सिकोड़ रहा है कि मानो अपने अगले शरीर में पिछले वाले भाग को समाहित कर लेगा। अपने दृष्टि के सामने चित्र खींचिए, पूरा चित्र खींच दिए हैं इसी श्लोक के माध्यम से मृग कालिदास जी। देख लीजिए, ऐसे ही नहीं है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, ये कालिदास का नाटक है, अत्यंत सुंदर है। देखिए, कल्पना कीजिए, बाण लगने के भय से अपने पूर्व भाग को आगे के भाग में समेटे हुए पश्चार्धेन प्रविष्टः सर्पतन भयात भूयशः पूर्व कायाम। और क्या कर रहा है? एक विशेषता मृग की दो विशेषताएं हुई कि वह भाग रहा है और भागते हुए राजा के रथ की ओर दृष्टि डाल रहा है, देख रहा है राजा को। दूसरी, और ऐसा करते हुए बहुत सुंदर लग रहा है, ये विशेषता हो गई। वो पीछे देख रहा है, ऐसा करते हुए वो बहुत सुंदर लग रहा है। और दूसरी विशेषता क्या हो गई कि वह अपने शरीर के पिछले भाग को अगले भाग में मानो समाहित कर लेना चाहता है, ऐसे अपना शरीर छोटा कर रहा है और भाग रहा है। और क्या कर रहा है? दर्भय, दर्भय का अर्थ होता है कुशा, कुश, कुशा से, ठीक। दर्भय अर्धावलीढये है, आधा चबाया हुआ कुशा से, श्रम विवृत मुख भृंश भी कीर्ण वर्तमान, आधे चबाए हुए कुशा से श्रम विवृत थक जाने के कारण वह एक प्रकार से कुशा इत्यादि वहाँ जो घासें थी उसे वह खा रहा था, चर रहा था एक प्रकार से, आपको जानिए। तो वहाँ पे वो जब चल रहा था तो राजा पहुँच गए, तो वो जो मुख में अपने कुशा लिए हुए है, जब दौड़ता है तो स्वाभाविक है श्रम करेगा दौड़ने में, तो श्रम ज़्यादा पड़ जाने के कारण आधे चबाए हुए कुशा को वह बाहर निकाल रहा है, अर्थात उगलता हुआ मार्ग में आगे बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मार्ग में वो कुशा को, आधे चबाए हुए कुशा को मार्ग में उगल रहा है, तो मार्ग को आधे चबाए हुए कुशा से व्याप्त कर रहा है, ठीक। दर्भय अर्धावलीढये, आधे चबाए हुए था जो पूर्ण रूप से अर्धचर्वित
जो पूर्ण रूप से नहीं चबाया गया है अभी, ऐसे कुसा को श्रम के सम विवृत मुख भृंश भी, श्रम के कारण अधिक श्रम पड़ जाने के कारण मुख को खोल रहा है, तो उसका जो कुसा आधा चबाया हुआ है वह मार्ग में गिर रहा है, तो मार्ग को कीर्ण वर्तमा माने मार्ग को व्याप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और क्या कह रहे हैं राजा, देखिए, पश्य उद्रग्रप्लुत्वाद्वियति बहुतरम स्तोक मूर्व्या प्रयाति, देखो, के सारथी से कह रहे हैं देखो इसे, यह क्या कर रहा है, यह अधिक कूद करके उदग्र प्लुत्वात, अधिक कूद करके ऊंची छलांग लेकर के दौड़ रहा है, तो इसके कारण अत्यंत ऊंचा कूदने के कारण, उदग्र प्लुत्वात, अत्यंत ऊंचा कूदने के कारण, वियति माने आकाश में अधिक रह रहा है और पृथ्वी पर कम दौड़ रहा है। वियति बहुतरम, आकाश में अधिक, और ऊर्व्यम माने पृथ्वी पर, स्तोकम माने कम, प्रयाति माने चल रहा है। यहाँ पर आकाश और पृथ्वी का एक पर्याय मिल गया, वियति और ऊर्व्यम, से भी आप लोग याद कर लीजिए। तो क्या क्या हुआ, राजा कह रहे हैं सारथी से, एक बार संक्षेप में अर्थ देख लीजिए। राजा सारथी से कह रहे हैं कि देखो, यह मृग जिसका हम पीछा कर रहे हैं, यह मृग हमारी ओर बार बार देख रहा है और दौड़ रहा है, ऐसा करता हुआ यह बहुत सुंदर लग रहा है, और जो इसने अर्धचर्वित कुश मुख में लिया था, अत्यधिक श्रम पड़ने के कारण दौड़ने से इसका मुख खुल जा रहा है, तो मार्ग को कुशा से, अर्धचर्वित कुशा से व्याप्त करता हुआ यह आगे बढ़ रहा है, और अपने शरीर को मानो पिछले भाग को अगले भाग में समाहित कर लेना चाहता है, ऐसे समेटे हुए है, और यह इतनी तेज छलांग लेकर दौड़ रहा है कि यह आकाश में अधिक समय तक रहता है, पृथ्वी पर कम समय तक रहता है। पृथ्वी पर कम समय तक चल रहा है, आकाश में ज़्यादा चल रहा है। ठीक, वीडियो में इतना ही। आप लोग ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। और जैसे आपको ये अर्थ पूरा प्राप्त करना है तो इसे को रोक करके वीडियो को देख सकते हैं। इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में 8वें श्लोक के साथ, बने रहिए। जय माता दी। जय अष्टमूर्ति शिव। अष्टमूर्ति शिव की कालिदास जी पहले श्लोक में प्रार्थना किए हैं, इसलिए हर वीडियो में हम अष्टमूर्ति शिव जी की जय बोल देते हैं, तो आप लोगों को याद भी रहे, क्योंकि यह प्रश्न अधिक पूछा जाता है कि मंगलाचरण में किसकी स्तुति, किसकी प्रार्थना की गई है, तो अष्टमूर्ति शिव की प्रार्थना की गई है। बार बार कहते रहेंगे तो आप लोगों को इतना तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि कोई पूछेगा क्या पढ़ रहे हो, बताओगे अभिज्ञान शाकुंतलम, तो पहला प्रश्न यही पूछेगा कि मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, इतना ही बता दो, कम से कम इतना तो पता ही रहना चाहिए। ठीक है, जय माता दी। जय अष्टमूर्ति शिव। हर हर महादेव।